अस्सलामुअलैकुम। तो ये वो पैकेट्स हैं जो मसाले के लिए ज़रूरी होते हैं बकरा ईद पर। यहाँ पर मैं बारबेक्यू की रेसिपी भी दूंगी और बताऊंगी कि कैसे हमने टिक्का बोटी बनाई और अपना डीप फ्रीज़र भी दिखाती हूँ। जो लोग कह रहे हैं आप बहुत चीज़ें पका रही हैं, बड़ा गोश्त है, तो मैंने कोई गोश्त नहीं रखा हुआ। ये आप देख सकते हैं 2-3 लोगों ने रखवाया है और ऊपर बर्फ़ के प्यालों को मैंने शॉपर में डाल के रखा है और मैं बांट देती हूँ। मैं रखती भी नहीं हूँ, इतना खाने की ज़रूरत भी नहीं है। शुरू के ही हफ्ते या महीने तक का आप गोश्त रखें, डॉक्टर भी मना करते हैं ज़्यादा रख के ना खाएं। तो ये चले, यहाँ से मैंने बोटियाँ निकाल ली थी डिफ्रॉस्ट करके। तो ये देखें गाइस, अब ये ज़बरदस्त टिक्का बोटी का मसाला बन रहा है, ये आपको सब नज़र आ रहा होगा। ये देखें। अच्छा, इस मसाले को ना मैं इसमें पानी के अंदर थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी ताकि ये अच्छी तरह घुल जाए। ये मैं पैकेट खोल के, और इसमें ये कि 4 घंटे भी अगर लगा रहेगा ना, क्योंकि हम इसमें पपीता भी लगा दें। गोश्त लेकर आए थे 4 किलो। 4 किलो वो था, और ये अब यही बताएंगे कितना टोटल 4 किलो है। 3 किलो मेरे पास पहले था, ये सब मिला के 4 किलो है। और ये मैंने ये पपीते की रेसिपी दे चुकी हूँ, चाहे क्रश पपीता है, इसके अंदर लगेगा। मैं पानी के साथ नहीं बनाती, इसी तरह से ये इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। तो ये मेरे पास एक बहुत बड़ा पपीता था जिसको मैंने बनाया था। अब मैं ये यहाँ पर ये मसाला घोल रही हूँ। ये देखें, 3 पैकेट भी हम लगा सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा स्पाइस खाते हैं तो फिर सही है। ये देखें, मैंने इसमें मसाला भी मिक्स कर लिया। इस मसाले के अंदर आप अपनी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे विनेगर है या गोश्त गलाने का अगर आपको डालना है। मैं भी लेकर आई हूँ गोश्त गलाने का पैकेट, ये रहा। ये भी थोड़ा सा डलता है, अगर आपके पास टाइम कम हो ना तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, गोश्त गलाने का पैकेट है, इसका 1 या 2 टेबल स्पून पैकेट मैंने ना, इसमें 1 चम्मच भी बहुत है, क्योंकि हमने पपीता भी लगाया हुआ है ना। 5 किलो हमारे पास बोटी है। ये गोश्त गलाने का पैकेट, अगर आपके पास पपीता ना हो या मीट टेंडराइजिंग कोई भी चीज़ ना हो तो ये भी लगा सकते हैं, लेकिन ये पपीते का एक अपना टेस्ट भी अच्छा सा आता है। अब ये देखें गाइस, एक मिक्सचर सा बन गया हमारा। अब हम अपना गोश्त लेके इसमें ऐड कर देंगे सारे, ताकि मुझे ना आसानी हो जाए। मैंने ये पैकेट भी डाल लिया इसमें, और अब मैं ये गोश्त भी इसमें, ये सारा गोश्त भी गाइस देखिए मैंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसको 3-4 घंटे आपने लगा के रख देना है, छोड़ देना है, और कुछ भी नहीं है। और ये देखिए, इसको अच्छी तरह से ना ऐसे मिक्स कर लेना है। जब मुझे ग्लव्स तो नहीं मिल रहे अपने, और मैं जब चपली कबाब बनाए थे तो उसमें भी बड़ी मेरे हाथ में मिर्चें लगी, क्योंकि मेरे ग्लव्स वो हो गए थे। कोई बात नहीं है, अगर ग्लव्स वगैरह नहीं भी हो तब भी आप अपना हाथ डायरेक्ट ना डालें, गोश्त भी इससे ख़राब हो जाता है। और इस तरह से आप इसमें मिक्स करके रख दें, ये बहुत अच्छा सा मसाला देखिए लग जाएगा बोटियों में। और ये जब बारबेक्यू होगा तब भी मैं आपको इसका दिखाऊंगी। ये देखिए, यहाँ पर ये मटन कढ़ाई बन चुकी है। इसको मैंने ना कुकर में बॉईल कर लिया था, और अब हम इसको इसमें डाल देंगे। इसके साथ ना हमें इसमें ऐड करने ये हमारे पास है टमाटर, ये भी हमने सब इसमें ऐड कर दिया। अब इसको अच्छी तरह ना हमने फ्राई कर लेना है। अच्छा, तो गाइस यहाँ पर ये बन रहा है पुलाव। ये नमकीन पुलाव है, इसकी रेसिपी बहुत इजी है। जो लोग बिरयानी और मिर्चें खाना पसंद नहीं करते उनके लिए तो बहुत ही आइडियल है ये पुलाव। अब यहाँ पर मैं शनवारी मटन कढ़ाई, तो ये मैंने बनाया है नमकीन गोश्त, और ये बड़ा मज़े का बनता है। और इसको भी मैं देखिए अभी डिश आउट कर, ये देखिए आप, और ये बिल्कुल गला हुआ है। इसके अंदर जो है ना स्पाइस में सिर्फ नमक, काली मिर्च और ये करके ना रख दी जाती है 1 से आधे घंटे के लिए। इसके अंदर टमाटर ज़्यादा डलते हैं लेकिन छिलका उतार के। मैंने शनवारी रेस्टोरेंट में ये मटन कढ़ाई खाई थी, जो पेशावरी कढ़ाई भी कहलाती है, और मुझे बहुत मज़े की लगी थी। तो ये रेडी हो गई। तो जी ये सारी चीज़ें तैयार हो गई थी। मैं वॉइस ओवर इसलिए दे रही हूँ कि शोर बहुत हो रहा था, मेहमान आए हुए थे। और ये मैंने आपको बताया नमकीन पुलाव बहुत कम मसालों से तैयार होता है। जो लोग सादी
चीज़ें खाना पसंद करते हैं, जैसी स्पाइसी बिरयानी उन्हें पसंद नहीं, उनके लिए तो ये बहुत बेस्ट है। इसमें मैंने सौंफ और साबुत धनिया कूट के डाला था, दालचीनी, हरी इलायची, लौंग, ज़ीरा और काली मिर्च को यखनी तैयार करते हुए डाल दिया था। उसके बाद हरी मिर्चें डालकर भून ली थी। दही के बाद बहुत ज़्यादा गला हुआ इसका गोश्त होता है और इसमें बासमती चावल मैंने इस्तेमाल किए। ये बहुत टेस्टी बना था क्योंकि बारबेक्यू थोड़ा स्पाइसी होता है, उसके साथ ये पुलाव नमकीन बहुत अच्छा रहता है। बारबेक्यू की जो मैंने बोटियां लगाई थी वो भी मैंने आपको बताया कि एक ही साइज़ की कटी हुई होनी चाहिए, रान का, और उसका गोश्त होता है वो। यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेरी तैयार हो गई थी और शनवारी कढ़ाई में डिश आउट कर रही थी। हाँ मैं देख रही हूँ, ये बन गई। कर लो। नहीं और दे दो है वारिस, और चाहिए क्या गोश्त? मैं बोल रहा हूँ 2.5 किलो ये है, 2.5 किलो और ये रखा बहुत हुआ है टेस्टी इधर। बना है भाई, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। 5 किलो है टोटल। ये जलो बेटा, ये खा जलो इसको, ये बहुत है हसन, बहुत है ये। जलो। बहुत कम लोगों को पता है। खुबानी आलू चाहिए। नहीं मुझे ही पता है, भूल गया। जज़ाकल्लाह। इनके लिखवाते हैं ना लोग।